जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 38, जिसमें हम सीखेंगे थ्रेड्स यूजिंग थ्रेड क्लास इन जावा। हमने इसके पहले पढ़ा था कि थ्रेड क्या होती है। हमने ये भी देखा था कि थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने जो पढ़ चुके हैं वो है रनेबल इंटरफेस का इस्तेमाल करके थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रेड क्लास की मदद से हम थ्रेड को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान रखिए, इससे पहले हमने रनेबल इंटरफेस पढ़ा था जो कि एक इंटरफेस है, और आज हम थ्रेड क्लास देखने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने रनेबल इंटरफेस को यूज़ करते वक्त भी, इम्प्लीमेंट करते वक्त भी बनाया था। तो थ्रेड क्लास से यहाँ पर क्या मतलब है, इसको पहले हम समझते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें एक थ्रेड बनाना होगी, फिर हमें उसके साथ वो कोड अटैच करना होगा जिसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और फिर हम थ्रेड को रन करवाएंगे। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले लॉजिक क्या है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे थ्रेड बनाना है। मैंने बनाई एक क्लास, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। ठीक है, ये फंक्शन जिसमें वो कोड लिखा है जो थ्रेड के साथ अटैच हो जाएगा, यानी थ्रेड चलेगी तो ये कोड चलेगा। अब ये जो कोड है इसको चलाना है मुझे थ्रेड के चलने पर, तो मैं अपनी क्लास जो मैंने बनाई है ये क्लास बना रहा हूं एक्सटेंड करके। किसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं? थ्रेड क्लास को। तो पिछली बार हमने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया था, यहां पर हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। जब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो थ्रेड में भी एक रन मेथड होता है, उसको हमें ओवरराइड करना होता है। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक void run। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। इससे हमारा वो कोड रन फंक्शन में होना चाहिए जो थ्रेड के समय एग्जीक्यूट हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें थ्रेड बनाना है। अच्छा, थ्रेड बनाने का तरीका हमने पिछली बार क्या देखा था? थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो थ्रेड बन जाती है। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ या थ्रेड की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, अल्टीमेटली थ्रेड ही तो बनेगा। बात समझ में आई होगी। अगर मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसे थ्रेड बोलता हूं, तो थ्रेड की कोई चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसे भी तो थ्रेड बोलूंगा। तो अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से O1, तो न्यू लिखकर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब ये जो O1 है ये जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो थ्रेड की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे अलग से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही तो थ्रेड है। तो O1 बन जाना अपने आप में एक थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या O1 को ये अधिकार नहीं होगा कि वो थ्रेड के मेथड्स को कॉल कर सके? बिल्कुल होगा, क्योंकि थ्रेड पेरेंट क्लास है, सब सुपर क्लास है। तो O1 डॉट लगा के मैं कॉल कर सकता हूं किसको? स्टार्ट फंक्शन को। यस, और थ्रेड एग्जीक्यूट हो गई। तो यहां पर ये थोड़ा सिंपल हो गया, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं। रनेबल इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करना ज़्यादा बेटर है। बेटर क्यों है? आप जानते हैं जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, यानी क्लास ए की अगर आपने पेरेंट क्लास बना ली है थ्रेड, तो अब क्लास ए की कोई और पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। जबकि आप रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते तो क्लास ए के पास गुंजाइश होती कि उसकी कोई दूसरी पेरेंट क्लास भी हो सकती है। तो अभी क्लास ए
कि कोई और पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक, बाकी और कोई अंतर नहीं है। आप थ्रेड क्लास के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इस क्लास के अंदर बनाते हैं मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब इसके अलावा मुझे बनाना है क्लास ए, जिसने एक्सटेंड किया होगा किस क्लास को? थ्रेड क्लास को। तो फिर ये मजबूरी है कि इसके अंदर हम बनाएं रन फंक्शन, मतलब ये कंपलसरी होगा। तो रन फंक्शन, अब रन फंक्शन अगर बना रहा हूं तो इसके अंदर वो कोड लिखूंगा जो थ्रेड के चलने पर चलना चाहिए। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, मैं एक लूप चलाता हूं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर लिख देता हूं system डॉट आउट डॉट println, और इसमें लिख देता हूं i इक्वल्स टू, और i की वैल्यू, और साथ में लिख देता हूं थ्रेड ए। बिल्कुल ऐसी ही एक और क्लास बनाता हूं, क्योंकि मुझे 2 थ्रेड्स बनानी है। इस क्लास का नाम रख लेते हैं बी। सेम कोड रहने देते हैं, बस यहां पर थ्रेड बी कर देता हूं। अच्छा, अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं O1, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं O2। तो बेसिकली ए और बी क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही थ्रेड हैं, क्योंकि ये थ्रेड की चाइल्ड क्लासेस हैं। अब मैं O1 डॉट स्टार्ट फंक्शन को कॉल करूंगा तो पहली थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी। O2 डॉट स्टार्ट फंक्शन को कॉल करूंगा तो दूसरी थ्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को करने वाला हूं रन। पहले करते हैं कंपाइल, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये कंपाइल हो गया है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूं, जावा एग्जाम्पल। अब देखते हैं रन करने पर क्या आउटपुट आता है। हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है, देखिए थ्रेड ए पहले चल रहा है, उसने 1 2 3 4 5 6 स्टेप, मतलब लूप में 6 बार इटरेट हो चुका है। उसके बाद फिर थ्रेड बी चलने लगी, उसमें भी कुछ स्टेप्स चली, फिर वापस से थ्रेड ए चला, फिर थ्रेड बी चला, फिर थ्रेड ए चला, फिर थ्रेड बी चला। तो इस तरीके से हमने थ्रेड को कर लिया इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास दोनों में से किसी भी तरीके से आप थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर अगर आप थ्रेड क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। यानी क्लास ए और क्लास बी की पेरेंट क्लास अगर आपने थ्रेड को बना लिया तो कोई और पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। अगर आपने इसकी जगह रनेबल इंटरफेस का इस्तेमाल किया होता तो आपकी क्लास की कोई और पेरेंट क्लास भी हो सकती थी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बटन वीडियो के ठीक नीचे है। इसके अलावा यदि आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखने में इंटरेस्टेड हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स पर हैं, तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए www.mysearchy.com। इस वेबसाइट पर आपको कई सारे दूसरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे C++, जावा, PHP, MySQL,
डेटा स्ट्रक्चर या DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए, तो ये सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिए और बुकमार्क बना लीजिए, क्योंकि इस साइट पे आपको रेगुलरली अब नया कंटेंट मिलता रहेगा। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, कई लोगों के काम आ सकता है, एक तो ये हिंदी में है, और ऐसा अगर आप फील करते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत लोगों तक पहुंचेगा। और यही हमारा मकसद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस तरह के वीडियो सब लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।